नमस्कार दोस्तों, आर के एन अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, आज हम मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मगध साम्राज्य का विस्तार वर्तमान में बिहार के दक्षिण में था। मगध साम्राज्य का विस्तार कहाँ पर था? बिहार के दक्षिण में था। वर्तमान बिहार है उसके दक्षिण में था। इसके उत्तर में गंगा, पश्चिम में सोन व पूरब में चंपा नदी थी तथा दक्षिण में विंध्याचल पर्वत श्रेणियां थीं। इसके उत्तर में गंगा नदी, पश्चिम में सोन नदी, पूरब में चंपा नदी तथा दक्षिण में विंध्याचल पर्वत श्रेणियां थीं। मगध साम्राज्यवाद की दौड़ में सबसे आगे रहा। साम्राज्यवाद की दौड़ में सबसे आगे कौन रहा? मगध रहा। मगध का स्पष्ट उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। मगध का जो स्पष्ट उल्लेख मिलता है सर्वप्रथम वह अथर्ववेद में मिलता है। दोस्तों, मगध पर शासन करने वाले प्रथम राजवंशों के बारे में कुछ मतभेद हैं। महाभारत व पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश बृहद्रथ राजवंश था। यानी महाभारत व पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन सा था? बृहद्रथ। जबकि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम वंश हर्यक वंश था। मगध पर शासन करने वाला प्रथम वंश हर्यक वंश था, जो किसके अनुसार? बौद्ध ग्रंथों के अनुसार। जबकि महाभारत व पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश बृहद्रथ राजवंश था। मगध की प्राचीन राजधानी क्या थी? गिरिब्रिज थी। मगध की प्राचीन राजधानी गिरिब्रिज थी। गिरिब्रिज के अन्य नाम भी थे: मगधपुर, बृहद्रथपुर, बसुमती, कुशाग्रपुर, बिंबिसारपुरी। ये गिरिब्रिज के अन्य नाम थे जो मगध की प्राचीन राजधानी थी। मगधपुर, बृहद्रथपुर, बसुमती, कुशाग्रपुर, बिंबिसारपुरी। रामायण के अनुसार बसु ने गिरिब्रिज या बसुमती की स्थापना की, जो बृहद्रथ के पिता थे। रामायण के अनुसार गिरिब्रिज या बसुमती की स्थापना किसने की? बसु ने की थी, जो बृहद्रथ के पिता थे। बृहद्रथ, जरासंध व रिपुंजय इस वंश के शासक हुए। इस वंश के शासक बृहद्रथ, जरासंध व रिपुंजय हुए। जरासंध ने सर्वप्रथम गिरिब्रिज को अपनी राजधानी बनाया। गिरिब्रिज को सर्वप्रथम राजधानी किसने बनाया था? जरासंध ने बनाया था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम राजवंश कौन सा था? हर्यक वंश था। इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम शासक कौन था? बिंबिसार था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम शासक कौन सा था? बिंबिसार था। और बिंबिसार ने 545 ईस्वी पूर्व से 492 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। दोस्तों, अब मगध राजवंश का कालक्रम देख लेते हैं। मगध के प्रारंभिक राजवंशों का कालक्रम। दोस्तों, हर्यक वंश जो 545 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। शिशुनाग वंश जिसने 412 ईस्वी पूर्व से 344 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। नंद वंश जिसने 344 ईस्वी पूर्व से 324 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। दोस्तों, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश व नंद वंशों का कालक्रम बुद्ध की मृत्यु की तिथि के आधार पर स्वीकृत है। बौद्ध परंपरा के अनुसार बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वह अजातशत्रु के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष हुई थी। दोस्तों, सर्वप्रथम हम हर्यक वंश के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसे पितृहंसा वंश भी कहा जाता है। इसका जो कालक्रम है वह 545 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इस वंश के संस्थापक बिंबिसार थे।
इस वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे, जिनका कालक्रम कितना है? 545 ईस्वी पूर्व से 492 ईस्वी पूर्व तक इन्होंने शासन किया। 545 ईस्वी पूर्व से 492 ईस्वी पूर्व तक बिंबिसार ने शासन किया। हर्यक वंश का प्रथम शासक बिंबिसार को माना जाता है और मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। इन्होंने 545 ईस्वी पूर्व से 492 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। इनकी उपाधि कौन सी थी दोस्तों? श्रेणिक या सैन्य। इन्होंने उपाधि कौन सी धारण की? श्रेणिक या सैन्य, यानी सैनिक की उपाधि धारण की। बिंबिसार ने जो उपाधि धारण की वह श्रेणिक या सैन्य की उपाधि धारण की। और इनके पिता का नाम क्या था? क्षैत्रोजस या बोधिस था। इनके पिता का नाम, बिंबिसार के पिता का नाम क्षैत्रोजस या बोधिस था। इनके पिता का नाम क्षैत्रोजस या बोधिस था। इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की? श्रेणिक या सैन्य की उपाधि धारण की। इनके पिता का नाम क्षैत्रोजस या बोधिस था। पिता के अन्य नाम कौन कौन से थे? हेमजीत, क्षेमजीत, इसके अलावा भट्टिय। बिंबिसार के पिता के अन्य नाम, बिंबिसार के पिता के नाम देख लेते हैं। इनके कई नाम मिलते हैं, बिंबिसार के पिता के कई नाम मिलते हैं। हेमजीत, क्षेमजीत, इसके अलावा बोधिस भट्टिय। भट्टिय नाम किसने दिया है? टन्नर महोदय ने बताया है। इनका जो भट्टिय नाम बताया है वह टन्नर महोदय ने बताया है। दोस्तों, जिसे अंग नरेश ब्रह्मदत्त ने पराजित किया था। भट्टिय को किसने पराजित किया? अंग नरेश ब्रह्मदत्त ने पराजित किया। बिंबिसार के पिता भट्टिय को अंग नरेश ब्रह्मदत्त ने पराजित किया। इसके अलावा तिब्बती अनुश्रुति के अनुसार इनका नाम क्या था? महापद्म था। इनका नाम क्या था? महापद्म था। किसके अनुसार? तिब्बती अनुश्रुति के अनुसार। तिब्बती अनुश्रुति के अनुसार इनके पिता का नाम महापद्म था। इसके अलावा दीपवंश के अनुसार इनके पिता का नाम बोधिस था। दीपवंश के अनुसार इनके पिता का नाम बोधिस था। किसके अनुसार? एक बौद्ध ग्रंथ है दीपवंश, उसके अनुसार इनके पिता का नाम क्या था? बोधिस था। तो दोस्तों, इनके पिता का नाम क्या मिलता है? क्षैत्रोजस या बोधिस मिलता है। इसके पिता के क्या है? अन्य नाम भी मिलते हैं। हेमजीत, क्षेमजीत, भट्टिय। टन्नर महोदय ने भट्टिय कहा। टन्नर महोदय ने इनका नाम भट्टिय बताया है। और अंग नरेश ब्रह्मदत्त ने इनको पराजित किया। बिंबिसार के पिता भट्टिय को अंग नरेश ब्रह्मदत्त ने पराजित किया। दीपवंश में इनका नाम बोधिस बताया है, तब तिब्बती अनुश्रुति में इनका नाम महापद्म बताया है। अश्वघोष के बुद्ध चरित्र के अनुसार, अश्वघोष ने एक किताब लिखी है बुद्ध चरित्र, उसके अनुसार बिंबिसार हर्यक कुल का था। अश्वघोष ने
कौन सी किताब लिखी है? बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र एक पुस्तक लिखी है जिसके अनुसार क्या बिंबिसार को हर्यक कुल का बताया है, जिसमें हर्यक कुल का बताया है। अश्व घोष ने एक पुस्तक लिखी है बुद्ध चरित्र, उसमें इन्हें हर्यक कुल का बताया है। डॉक्टर आर भंडारकर ने कहा है कि बिंबिसार प्रारंभ में लिच्छवियों का सेनापति था। आर भंडारकर क्या कह रहे हैं? आर भंडारकर महोदय बिंबिसार प्रारंभ में कौन था? लिच्छवियों का सेनापति था। लिच्छवियों का सेनापति था। आर भंडारकर महोदय क्या कह रहे हैं? ये प्रारंभ में लिच्छवियों का सेनापति था। सुत निपात में लिच्छवियों के नगर वैशाली को क्या कहा गया है? मगधमपुरम कहा गया है। सुत निपात में लिच्छवियों के नगर वैशाली को क्या कहा गया है? मगधमपुरम कहा गया है। क्या कहा गया है? मगधमपुरम कहा गया है। तो दोस्तों, हर्यक वंश जिसे पितृहंसा वंश कहते हैं, उसका कालक्रम कितना है? 545 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व। और इसके संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसकी उपाधि श्रेणिक या सैन्य है। इसके पिता का नाम क्षेत्रोजस व बोधिस है। इसके पिता के अन्य नाम भी मिलते हैं, हेमजीत, क्षेमजीत, भट्टिय, जिस भट्टिय टन्नर महोदय ने कहा। और अंग नरेश ब्रह्मदत्त ने इन भट्टिय को पराजित किया था। यानी बिंबिसार के पिता भट्टिय को अंग नरेश ब्रह्मदत्त ने पराजित किया। दीप वंश में इनका नाम बोधिस मिलता है। तिब्बती अनुश्रुति में महापद मिलता है। अश्व घोष की बुद्ध चरित्र के अनुसार ये हर्यक कुल के थे। आर भंडारकर ने बिंबिसार को क्या कहा है? लिच्छवियों का सेनापति कहा है। प्रारंभ में लिच्छवियों के सेनापति थे। सुत निपात में जो लिच्छवियों का प्रमुख नगर था वैशाली, उसको मगधमपुरम कहा गया है। दोस्तों, बिंबिसार ने अपने शासन को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए सर्वप्रथम कूटनीतिक वैवाहिक संबंध स्थापित किए। महावग्ग के अनुसार बिंबिसार के 500 पत्नियां थी। बिंबिसार के कितनी पत्नियां थी? 500 पत्नियां थी। किसके अनुसार? महावग्ग के अनुसार। महावग्ग के अनुसार 500 पत्नियां थी। महावग्ग के अनुसार बिंबिसार के 500 पत्नियां थी। बिंबिसार ने मुख्यतः 3 राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। सर्वप्रथम लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेलना के साथ विवाह किया। लिच्छवी गणराज्य के शासक, सर्वप्रथम उन्होंने जो विवाह किया था वह लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री थी चेलना, उसके साथ विवाह किया। बिंबिसार ने सर्वप्रथम लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेलना के साथ विवाह किया, जिसे छलना भी कहते हैं। कहीं कहीं इसका नाम छलना भी आता है। और इस विवाह का परिणाम क्या हुआ? इससे मगध राज्य की उत्तरी सीमा सुरक्षित हो गई। इस विवाह का परिणाम ये हुआ कि इससे मगध साम्राज्य की उत्तरी सीमा, मगध साम्राज्य की उत्तरी सीमा सुरक्षित हो गई।
लिच्छवी गणराज्य के विवाह का परिणाम क्या निकला? इससे मगध साम्राज्य की उत्तरी सीमा सुरक्षित हो गई, क्योंकि लिच्छवी जो थे मगध की प्रारंभिक जो राजधानी थी गिरिब्रिज पर रात्रि में आक्रमण कर देते थे। विदेही वासवी की पहचान चेलना से ही की जाती है। विदेही वासवी की पहचान जो की जाती है वह चेलना से की जाती है। विदेही वासवी की जो पहचान की जाती है वह चेलना से की जाती है। जब अजातशत्रु ने बिंबिसार को कारागार में डाल दिया, अजातशत्रु ने क्या है, बिंबिसार को जब कारागार में डाल दिया था, जो यही चेलना प्रतिदिन बिंबिसार को भोजन देने जाती थी। तो प्रथम वैवाहिक संबंध बिंबिसार ने किस राजवंश किया? लिच्छवी गणराज्य के साथ किया। जो लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री थी चेलना, जिससे क्या हुआ? मगध साम्राज्य की उत्तरी सीमा सुरक्षित हो गई। विदेही वासवी की पहचान चेलना से हुई है, और यही चेलना जब बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने इनको कारागार में डाल दिया था तो इन्हें भोजन देने जाती थी प्रतिदिन। दूसरा विवाह किया था कौशल के साथ। कौशल के साथ इन्होंने विवाह किया था। कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन महाकौशला या कौशल देवी। कौशल नरेश था प्रसन्नजीत, उनकी बहन थी महाकौशला। उनकी बहन महाकौशला या कौशल देवी के साथ इन्होंने दूसरा विवाह किया था। और इस विवाह का परिणाम क्या निकला? इस विवाह का परिणाम ये निकला कि 1 लाख की वार्षिक आय वाला काशी इन्हें दहेज में मिल गया। तो काशी इन्हें क्या मिल गया? दहेज में, जिसकी आय कितनी थी? 1 लाख रुपया सालाना थी। यानी 1 लाख रुपए वार्षिक आय वाला जो काशी है इन्हें इस विवाह के परिणाम स्वरूप मिल गया। इससे मगध को सुरक्षा मिली। इस विवाह से क्या हुआ? मगध को सुरक्षा मिली, क्योंकि इसके यानी मगध और वश महाजनपद के बीच कौशल आता था। मगध और वत्स महाजनपद के बीच कौशल आता था, इसलिए मगध को यहाँ पर वत्स से सुरक्षा मिली। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार महाकौशला की मृत्यु कब हुई थी? उसी दिन हुई थी जिस दिन बिंबिसार की मृत्यु हुई। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार महाकौशला की मृत्यु उसी दिन हुई थी जिस दिन बिंबिसार की हुई। तीसरा विवाह किसके साथ किया था? पंजाब में मद्र देश के साथ। पंजाब के मद्र देश के साथ मद्र कुल की जो राजकुमारी थी क्षेमा के साथ। पंजाब के मद्र देश के मद्र कुल की राजकुमारी थी क्षेमा के साथ इन्होंने विवाह किया था। तीसरा, या कहीं कहीं इसका नाम खेमा भी मिलता है। दोस्तों, क्षेमा ने ही कौशल नरेश प्रसन्नजीत को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। इसी क्षेमा ने कौशल नरेश प्रसन्नजीत को किसकी शिक्षा दी? बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। किसकी शिक्षा दी? बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। तो दोस्तों, बिंबिसार ने मुख्यतः 3 वैवाहिक संबंध स्थापित किए। वैसे महावग के अनुसार उनके 500 पत्नियां थी। इन्होंने प्रथम जो विवाह किया था वह लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री थी चेलना, उसके साथ विवाह किया था। इससे मगध राज की उत्तरी सीमा सुरक्षित हो गई, और विदेही वासवी की पहचान चेलना से होती है। जब बिंबिसार को कारागार में डाल दिया था, तब यही चेलना प्रतिदिन इन्हें भोजन देने
जाती थी। अब दूसरा विवाह कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन महाकौशला या कौशल देवी के साथ किया, इससे इन्हें काशी मिला। और तीसरा विवाह पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी क्षेमा के साथ हुआ। और कौशल नरेश प्रसन्नजीत को बौद्ध धर्म में इन्हीं क्षेमा ने दीक्षित किया था। इन्हीं क्षेमा ने इन्हें बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। दोस्तों, वैवाहिक संबंध स्थापित करने के अलावा बिंबिसार ने अनेक राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध भी बनाए। अवंती के शासक चंड प्रगोत से बिंबिसार ने वो मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। अवंती का शासक था चंड प्रगोत, उसके साथ भी इसके मैत्रीपूर्ण संबंध थे। जब बिंबिसार ने क्या किया था कि जो चंड प्रगोत था उससे पांडु रोग हो गया था, पीलिया रोग हो गया था, तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को चंड प्रगोत के पास भेजा था। तब चंड प्रगोत को पांडु रोग हो गया यानी पीलिया हो गया, तो अपने राजवैद्य जीवक को अपने राजवैद्य जीवक को बिंबिसार ने इस पांडु रोग को सही करने के लिए, पांडु रोग का इलाज करने के लिए चंड प्रगोत के पास किसे भेजा था? जीवक को भेजा था, जो किसका राजवैद्य था? बिंबिसार का राजवैद्य था। इसके अलावा रौरुक यानी सिंध के शासक रुद्रायन व गांधार के शासक पुष्कर सारी भी बिंबिसार के मित्र थे। कौन कौन? रौरुक सिंध के शासक रुद्रायन, सिंध के शासक रुद्रायन व गांधार, गांधार के शासक कौन से? पुष्कर सारी या पुक्कू साती, पुष्कर सारी, पुष्कर सारी या पुक्कू साती, पुष्कर साती या पुक्कू साती इसके क्या थे? मित्र थे, मित्र शासक थे। गांधार के शासक पुष्कर सारी व पुष्कर और पुक्कू साती या पुक्कू साती इसके मित्र राज्य थे। रौरुक के शासक रुद्रायन व गांधार के शासक पुष्कर सारी इसके क्या थे? मित्र राज्य थे। इसके अलावा गांधार नरेश पुक्कू साती ने बिंबिसार के दरबार में अपना दूत भेजा। पुष्कर साती ने बिंबिसार के दरबार में अपना दूत भेजा। बिंबिसार के दरबार में, बिंबिसार के दरबार में दूत भेजा, बिंबिसार के दरबार में दूत भेजा। तो दोस्तों, अवंती के शासक चंड प्रगोत के साथ इसके क्या थे? मित्रतापूर्ण संबंध थे। जब चंड प्रगोत को पांडु रोग हो गया तो जीवक को इसका इलाज करने के लिए भेजा था। इसके अलावा रोरुक के शासक रुद्रायन, गांधार के शासक पुष्कर सारी या पुक्कू साती भी इसके मित्र राज्य थे और इन्होंने एक दूत भेजा था पुष्कर सारी ने बिंबिसार के दरबार में। दोस्तों, बिंबिसार की विजयों के बारे में देख लेते हैं। बिंबिसार की विजय, बिंबिसार ने कौन सी विजय प्राप्त की थी? दोस्तों, विदुर जातक पंडित के अनुसार अंग का मगध की राजधानी पर अधिकार था। विदुर जातक, विदुर जातक पंडित के अनुसार, विदुर जातक पंडित के अनुसार अंग का किस पर अधिकार था? मगध की राजधानी पर अधिकार था। संभवतः अंग का शासक ब्रह्मदत्त ने बिंबिसार के पिता
भट्टिय को परास्त कर मगध की राजधानी पर अधिकार किया होगा। तो अंग का शासक कौन था? ब्रह्मदत्त। इसने किसे पराजित किया? बिंबिसार के पिता भट्टिय। बिंबिसार के पिता भट्टिय को पराजित कर मगध की राजधानी पर अधिकार किया होगा। बिंबिसार ने अंग पर आक्रमण किया। बिंबिसार ने किस पर आक्रमण किया? अंग पर आक्रमण किया और ब्रह्मदत्त इस युद्ध में मारा गया और अंग पर मगध ने विजय प्राप्त कर ली। बिंबिसार ने अंग पर विजय प्राप्त कर ली और अंग को मगध में मिला लिया गया। तो अंग नरेश ब्रह्मदत्त का किस पर अधिकार था? मगध की राजधानी पर अधिकार था, जिसने मगध के वो बिंबिसार के पिता भट्टिय को पराजित किया। उसके बाद बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित किया, अंग पर आक्रमण किया, ब्रह्मदत्त को पराजित किया। इस युद्ध में ब्रह्मदत्त मारा गया और अंग पर किसका अधिकार हो गया? मगध का अधिकार हो गया, बिंबिसार का अधिकार हो गया। अब इस विजय की पुष्टि कहां से होती है? इस विजय की जो पुष्टि होती है वह दीर्घनिकाय एवं महावज्ञ से होती है। विजय की पुष्टि, अंग विजय की पुष्टि कहां से होती है? महावज्ञ व दीर्घ निकाय ग्रंथों से होती है। बौद्ध ग्रंथ महावज्ञ व दीर्घ निकाय ग्रंथों से होती है। बिंबिसार ने अपने पुत्र अजातशत्रु को, जो अंग की राजधानी क्या थी? चंपा, अंग की राजधानी चंपा का उपराजा या वायसराय नियुक्त किया। उपराजा या वायसराय नियुक्त किया। तो बिंबिसार ने अंग पर विजय प्राप्त की, उसे अपने साम्राज्य में मिलाया और उसकी राजधानी यानी अंग की राजधानी चंपा का उपराजा किसे नियुक्त किया? अजातशत्रु को नियुक्त किया। अजातशत्रु कौन था? बिंबिसार का पुत्र था। बिंबिसार का पुत्र था। अब दोस्तों बिंबिसार की राजधानी के बारे में देख लेते हैं। मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वह गिरिब्रिज थी। मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी, प्रारंभिक राजधानी क्या थी? गिरिब्रिज या कुशाग्रपुर थी। मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वह गिरिब्रिज या कुशाग्रपुर थी। यह नगर उत्तर में बज्जी संघ के आक्रमणों से सुरक्षित नहीं था, इसलिए बिंबिसार ने एक दूसरी राजधानी बनाई थी। किसे बनाया था? राजगृह को। बिंबिसार ने दूसरी राजधानी किसे बनाया था? दूसरी राजधानी राजगृह को बनाया था। दूसरी राजधानी राजगृह को बनाया था, क्योंकि उत्तर में जो गिरिब्रिज था वह बज्जी संघ के आक्रमणों से सुरक्षित नहीं था। और इसकी पुष्टि किससे होती है? हेनस्वांग के विवरण से होती है। इसकी पुष्टि हेनस्वांग के विवरण से होती है। जो यह राजगृह था यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। कौन कौन सी थी? बरा, बिरसव, बरा, बिरसव, बरहा, बिरसव, इसके अलावा चैत्यक, ऋषगिरी, व्यवहार, चैत्यक,
ऋषक गिरी व्यवहार। तो जो राजगृह था वह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। बरहा, वृषभ, चैत्यक, ऋषिक गिरी और व्यवहार। तो हर्यक वंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? गिरिवृत्त थी। उसके अलावा बिंबिसार ने एक दूसरी राजधानी बनाई राजगृह। इसकी पुष्टि किससे होती है? हंसवांग से होती है। ये जो राजगृह था 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। बरा, वृषभ, चैत्यक, ऋषिकगिरी व व्यवहार। दोस्तों, राजगृह के भवनों का निर्माण महागोविंद ने किया। राजगृह के भवनों का निर्माण, राजगृह के भवनों का निर्माण, राजगृह के भवनों का निर्माण किसने किया? महागोविंद ने किया। किसने किया? महागोविंद ने किया। दोस्तों, हम बिंबिसार के प्रशासन के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, बिंबिसार ने पहली बार मगध में सुदृढ़ प्रशासन की नींव डाली। बिंबिसार के उच्चाधिकारी, जिन्हें राजभट्ट कहा जाता था, 4 श्रेणियों में विभक्त थे। बिंबिसार के उच्चाधिकारी 4 श्रेणियों में विभक्त थे। नंबर 1, संविथक या सर्वार्थक महापात्र, सर्वार्थक महामात्र। यह सामान्य प्रशासन का प्रमुख अधिकारी होता था। संविथक या सर्वार्थक महामात्र कौन होता था? सामान्य प्रशासन का प्रमुख अधिकारी होता था। बौहारिक या व्यवहारिक महामात्र प्रधान न्यायिक अधिकारी होता था, न्याय विभाग का अधिकारी होता था। कौन? बौहारिक या व्यवहारिक महामात्र। सेना नायक महामात्र सेना का प्रधान अधिकारी होता था। उत्पादन महामात्र उत्पादन व कर वसूल अधिकारी होता था। बिंबिसार के व्यक्तिगत अधिकारियों में सोना कोली विष का नाम मिलता है। बिंबिसार के व्यक्तिगत अधिकारियों में सोना कोली विष का नाम मिलता है। बिंबिसार के प्रशासनिक अधिकारी व मंत्री कौन थे? तो अधिकारी व मंत्री के बारे में देख लेते हैं। कोलिये, ये मंत्री था। कोलिये ये कौन था? मंत्री था। कोलिये कौन था? मंत्री था। इसके अलावा सुमन कौन था? मालाकार था। सुमन कौन था? मालाकार था। सुमन कौन था? मालाकार था। सुमन मालाकार था, जो प्रतिदिन बिंबिसार को फूल देता था। सुमन मालाकार था, जो बिंबिसार को क्या देता था? प्रतिदिन फूल देता था। कुंभा घोषक कौन था? कुंभा घोषक। कुंभा घोषक, कुंभा घोषक ये कौन था? यह कोषाधिकारी था। यह कोषाधिकारी था। ये कौन था? कोषाधिकारी था। इसके अलावा जीवक, जीवक कौन था? राजवैद्य था। जीवक राजवैद्य था। ये वही जीवक था जो क्या था? जब चंड प्रगोत को पांडु रोग हो गया था, अवंती के शासक चंड प्रगोत को पांडु रोग हो गया था, तो उनका इलाज करने, उनकी चिकित्सा करने के लिए यह गया था। तो जीवक कौन था? राजवैद्य था। यह आयुर्वेद की कौमार भृत्य शाखा का विशेषज्ञ था। यह आयुर्वेद, यह आयुर्वेद की कौमार भृत्य शाखा का विशेषज्ञ था। बिंबिसार के काल में, युद्ध काल में गठित की जाने वाली जो अस्थायी
सेना थी मिलिशिया, इसका लोप हुआ। किसका लोप हुआ? मिलिशिया का लोप हुआ। ये मिलिशिया क्या थी? यह अस्थाई सेना थी। मिलिशिया क्या थी? ये एक अस्थाई सेना थी जिसको समाप्त कर दिया। किसने कर दिया? बिंबिसार ने। अब राजकोष द्वारा प्रदत्त वेतन पर, राजकोष द्वारा प्रदत्त वेतन पर नियमित सेना का गठन किया जाने लगा। मिलिशिया का लोप हो गया और राजकोष द्वारा प्रदत्त वेतन पर एक स्थायी सेना, नियमित सेना रखी जाने लगी। दोस्तों, बिंबिसार प्रथम शासक था जिसने स्थायी सेना का गठन किया। दोस्तों, बिंबिसार प्रथम शासक था जिसने क्या किया? स्थायी सेना का गठन किया। बिंबिसार प्रथम शासक था जिसने स्थायी सेना का गठन किया। इसलिए बिंबिसार का सैन्य नाम भी दिया जाता है। बिंबिसार को क्या नाम दिया जाता है? सैन्य नाम भी दिया जाता है। बिंबिसार को सैन्य नाम भी दिया जाता है। प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्य को मंडल तथा मंडल को ग्राम इकाई में बांटा। बिंबिसार ने प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्य को किस में बांटा? मंडल या प्रांत में विभाजित किया। राज्य को मंडलों में बांटा या प्रांत में बांटा तथा ग्राम, जो मंडल है उसको ग्राम इकाई में बांटा, और जो मंडल है उसको किस में बांटा? ग्राम इकाई में बांटा। राज्य को मंडल में तथा मंडल को ग्राम में बांटा। बिंबिसार ने प्रशासन में अपने पुत्रों का पर्याप्त सहयोग लिया। राजकुमार अभय ने राजा प्रगोत के षड्यंत्र को असफल कर दिया। राजकुमार जो अभय था उसने राजा जो प्रगोत था उसके षड्यंत्र को असफल कर दिया। ग्राम प्रधान क्या कहलाता था? ग्रामिक या ग्राम भोजक कहलाता था। ग्राम प्रधान क्या कहलाता था? ग्रामिक, ग्राम प्रधान क्या कहलाता था? ग्रामिक या ग्राम भोजक कहलाता था। ग्राम प्रधान क्या कहलाता था? ग्रामिक या ग्राम भोजक कहलाता था। महावज्ञ के अनुसार बिंबिसार ने 80,000 ग्रामों को विशाल से, मतलब ग्रामकों की विशाल सेना बुलाई। महावज्ञ के अनुसार बिंबिसार ने 80,000 ग्रामकों की विशाल सेना बुलाई। महावज्ञ के अनुसार बिंबिसार ने 80,000 ग्रामकों की विशाल सेना बुलाई। दोस्तों, अब बिंबिसार के धर्म के बारे में देख लेते हैं। बिंबिसार एक धर्म सहिष्णु व्यक्ति था। बिंबिसार एक धर्म सहिष्णु व्यक्ति था। सबसे पहले बौद्ध के बारे में देख लेते हैं। बिंबिसार का धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में देख लेते हैं। विनय पटक के अनुसार, विनय पटक क्या कह रही है? बिंबिसार ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। विनय पटक, विनय पिटक के अनुसार बिंबिसार ने कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया था? बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। विनय पिटक के अनुसार बिंबिसार ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था तथा बुद्धवाद संघ के निमित्त, बुद्धवाद संघ के निमित्त बेलूवन उद्यान दान में दिया। कौन सा उद्यान दान में दिया? बेलूवन उद्यान दान में दिया। बेलूवन उद्यान दान में दिया। किसके निमित्त?
संग व बुद्ध के निमित्त, बुद्ध व संघ के निमित्त बेलूवन उद्यान दान में दिया था। शुत निपात के अनुसार, शुत निपात के अनुसार बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र व संरक्षक था। शुत निपात, शुत निपात के अनुसार बिंबिसार कौन था? महात्मा बुद्ध का मित्र व संरक्षक था। शुत निपात के अनुसार बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र व संरक्षक था। बुद्ध की बिंबिसार के साथ प्रथम भेंट ज्ञान प्राप्ति के 7 साल बाद हुई। बुद्ध की बिंबिसार से प्रथम भेंट कब हुई? बुद्ध की बिंबिसार से प्रथम भेंट ज्ञान प्राप्ति से 7 वर्ष पहले हुई। बिंबिसार की महात्मा बुद्ध से प्रथम भेंट, बिंबिसार की महात्मा बुद्ध से प्रथम भेंट कब हुई? ज्ञान प्राप्ति के 7 वर्ष पहले हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के 7 वर्ष पहले हुई थी। इनका राजवैद्य यानी बिंबिसार का राज, इसके अलावा इनकी जो द्वितीय भेंट हुई थी वह राजगृह में हुई थी। द्वितीय भेंट कहां पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। प्रथम भेंट जो हुई थी वह ज्ञान प्राप्ति के 7 वर्ष पहले हुई थी और द्वितीय भेंट जो हुई थी वह राजगृह में हुई थी। इनका राजवैद्य कौन सा था दोस्तों? जीवक। जीवक को बुद्ध व उसके अनुयायियों का वैद्य नियुक्त किया। जो बिंबिसार का राजवैद्य था जीवक, उसको बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध का वैद्य नियुक्त किया तथा उसके अनुयायियों का चिकित्सक नियुक्त किया। जीवक को जो बिंबिसार का राजवैद्य था, इसने महात्मा बुद्ध का वैद्य तथा उनके अनुयायियों का वैद्य नियुक्त किया। दोस्तों, बुद्ध के प्रति अपने श्रद्धा भाव के कारण, बुद्ध के प्रति अपने श्रद्धा भाव के कारण समस्त भिक्षुओं के लिए तरपंड यानी गंगा नदी पार करने का शुल्क निःशुल्क कर दिया। एक कर लगता था तर्पण, जो गंगा नदी को पार करने पर लगता था। तो बुद्ध के प्रति श्रद्धा भाव के कारण जो समस्त भिक्षु थे उनके लिए यह जो शुल्क था तर्पण, यह निःशुल्क कर दिया। यानी गंगा नदी पार करने का जो शुल्क था वह क्या कर दिया? निःशुल्क कर दिया। दोस्तों, हम जैन स्रोतों के अनुसार बिंबिसार का धर्म देख लेते हैं। बिंबिसार ने महावीर स्वामी से मंडकुच्छी चैत्य में अपनी रानियों व कर्मचारियों व संबंधियों सहित भेंट की व उनके धर्म का अनुयायी बन गया। अब दोस्तों, दीर्घ निकाय क्या कहता है? दीर्घ निकाय से ज्ञात होता है कि बिंबिसार ने चंपा के प्रसिद्ध ब्राह्मण सोनदंड को वहां की संपूर्ण आमदनी दान में दे दी। दीर्घ निकाय क्या कहता है? कि सोनदंड नामक एक ब्राह्मण था, उसको संपूर्ण आमदनी दान में दे दी। दोस्तों, दीर्घ निकाय क्या कह रहा है कि बिंबिसार ने चंपा के प्रसिद्ध ब्राह्मण
चंपा के जो प्रसिद्ध ब्राह्मण था सोनदंड, उसको वहां की यानी चंपा की संपूर्ण आमदनी दान में दे दी। चंपा की संपूर्ण आमदनी दान में दे दी। तो दोस्तों, बिंबिसार के बारे में यही कहा जा सकता है कि यह धर्म सहिष्णु व्यक्ति था। अब दोस्तों, बिंबिसार के पुत्रों के बारे में देख लेते हैं। बौद्ध लेखकों के अनुसार बिंबिसार के पुत्र, बिंबिसार के पुत्र बौद्ध लेखकों के अनुसार, बौद्ध लेखकों के अनुसार कौन कौन से हैं? नंबर 1, अजातशत्रु। अजातशत्रु इनका पुत्र था, जिन्हें काशी का उपराजा या वायसराय बनाया था। इसके अलावा विमल कोंडना, विमल कोंडना, अजातशत्रु, विमल कोंडना, बेहल शीलव्रत, बेहल शीलव्रत। तो बौद्ध लेखकों के अनुसार अजातशत्रु, विमल कोंडना, बेहल व शीलव्रत इनके पुत्र थे। जबकि जैन लेखकों के अनुसार, जैन लेखकों के अनुसार कौन कौन थे इनके पुत्र? कुड़िक, जिन्हें अजातशत्रु कहा जाता था। कुड़िक, कुड़िक किसका नाम है? अजात शत्रु का नाम है। इसके अलावा हल, बेहल, अभय, नंदीसेन, हल, बेहल, अभय, नंदीसेन इनके क्या थे? पुत्र थे। इनके क्या थे? पुत्र थे। प्रथम 3 पुत्र कौन कौन से? कुड़िक, हल व बेहल। कुड़िक, हल व बेहल चेलना के, बिंबिसार की एक पत्नी थी चेलना, उसके। जबकि चौथा अभय, लिच्छवी जो गणका थी आम्रपाली, उसका पुत्र बताया गया है। जो ये 3 थे, ये चेलना के पुत्र बताए गए हैं। इसके अलावा अभय आम्रपाली का पुत्र बताया गया है। अभय आम्रपाली का पुत्र बताया गया है, जबकि प्रथम कुड़िक, हल व बेहल चेलना के पुत्र बताए गए हैं। दोस्तों, अब बिंबिसार की मृत्यु के बारे में देख लेते हैं। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को कारावास में डाल दिया। जैन ग्रंथ आवश्यक सूत्र के अनुसार, जैन ग्रंथ आवश्यक सूत्र के अनुसार बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने बिंबिसार को कहाँ डाल दिया? कारागृह में डाल दिया। कहाँ डाल दिया? कारागृह में डाल दिया। वहां उनकी एक पत्नी थी चेलना, ने कारागृह में अपने पति बिंबिसार की सेवा की। जो बिंबिसार की पत्नी थी चेलना, उसने कारागृह में क्या की? सेवा की। आवश्यक सूत्र के अनुसार अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को कारागृह में डाल दिया और बिंबिसार की पत्नी चेलना ने कारागृह में उनकी सेवा की। अंत में बिंबिसार ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली।
अंत में बिंबिसार ने क्या किया, जहर खाकर आत्महत्या कर ली। ये कौन कहता है, आवश्यक सूत्र। जबकि बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक क्या कह रहे हैं, बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक, बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक क्या कह रहे हैं कि बुद्ध का चचेरा भाई था, बुद्ध का चचेरा भाई, बुद्ध का चचेरा भाई था। कौन था, देवदत्त। बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त के उकसाने पर अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। किसने, अजातशत्रु ने। किसके बहकावे में आकर, देवदत्त के बहकावे में आकर। महावंश में भी यही कहा गया है, महावंश एक बौद्ध ग्रंथ है, उसमें भी यही कहा गया है, बुद्ध की मृत्यु के 8 वर्ष पूर्व, बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसके 8 वर्ष पूर्व अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर शासन को हथिया लिया था, प्राप्त कर लिया था। ये क्या कह रहा है, महावंश। महावंश क्या कह रहा है कि बिंबिसार ने 32 वर्षों तक शासन किया। बिंबिसार ने कितने वर्षों तक शासन किया, 32 वर्षों तक शासन किया। बिंबिसार ने 32 वर्षों तक शासन किया, यानी कि 545 ईस्वी पूर्व से 492 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। तो बिंबिसार ने 52 वर्षों तक शासन किया। बिंबिसार ने लगभग 52 वर्षों तक शासन किया। बिंबिसार ने कितने वर्षों तक शासन किया, 52 वर्षों तक शासन किया। 545 ईस्वी पूर्व से 492 ईस्वी पूर्व तक शासन किया।